औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजार रहे होंगे। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया आपके लिए वो एक ऐसा, मुझे लगता है कोई ऐसा खूबसूरत टॉपिक है कि जिस पर शायद ही किसी ने कभी तवज्जो दी हो। एक ऐसा मौजू, ऐसी बात जिस पर शायद ही किसी ने तवज्जो दी हो। आप देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कभी भी एक सी नहीं चल रही होती। हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ भी आती हैं और हमारी ज़िंदगियों में गम भी आते हैं। आप देखते हो कि जब भी हमें ज़िंदगी में खुशी मिलती है तो बहुत से लोग जो हैं वो हमें मुबारकबाद देने के लिए आते हैं या अपने पैगामात में मुबारकबाद भिजवा देते हैं। कई ऐसे, खुदा न खास्ता, हमारी ज़िंदगी में जब गम आते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारे गम में शरीक होने के लिए पहुंच जाते हैं या अपने पैगामात के थ्रू हमें इस चीज़ का एहसास दिला देते हैं कि वो हमारे गम में शरीक है। ये बात क्यों इतनी ज़रूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमें कोई खुशी मिलती है तो ठीक है, कोई ना भी आए तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे खुश हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं, तो हम खुश रह के अपना वक्त गुजार सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें भी चाहत होती है कि कोई दूसरा बंदा हमारी खुशी में शिरकत करने के लिए आए, हमें मुबारकबाद दे। अगर कहीं दूर है, ऐसी जगह जहाँ वो आ नहीं सकता, तो कम अज़ कम हमें अल्फाज के ज़रिए, ख़तो किताबत के ज़रिए या आजकल जिस तरह से मोबाइल्स हैं, मैसेजेस के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए हमारी खुशी में शरीक हो जाए और हमें उसकी मुबारकबाद दे। आप देखते हैं कि जब कोई किसी को खुशी मिलती है तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आपको मुबारक हो, यानी ये खुशी आपके लिए मुबारक साबित हो, ये खुशियाँ ही लिए हुए हो, इसके अंदर कोई गम ना हो, छुपा हुआ ना हो। आप देखते हैं कि जितने लोग हमें मुबारकबाद देते हैं उन सब की दुआएं फिर अल्लाह कबूल करता है और उनमें से बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है और वो खुशी हमारे लिए वाकई मुबारक साबित होती है और हम उस खुशी को फिर आखिर तक एंजॉय करते हैं जो हमें मिलती है। इसी तरह जब खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी में कोई गम आता है तो हमारे गम के लिए लोग हमारे गम में शिरकत के लिए हमारे पास आते हैं और अगर कहीं बहुत दूर होते हैं जहाँ से वो आ नहीं सकते तो वो अपने टेलीफ़ोन के ज़रिए हमारे उस गम को गलत करने के लिए या कम करने के लिए या हमें दिलासा और हौसला देने के लिए ज़रूर शरीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें ज़रूरत होती है कि हमारे गम में कोई शरीक हो हमारे साथ और हमारी खुशी में भी हमारे साथ कोई शरीक हो? और इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ को पसंद किया है कि किसी की बीमार पुरसी के लिए जाया जाए, किसी की खुशियों में अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई दावत दिया करता था तो उस दावत में ज़रूर शिरकत किया करते थे, कभी इनकार नहीं किया करते थे। अगर कोई जनाजा गुजरा होता तो उस जनाजे में ज़रूर शिरकत किया करते थे। कोई बीमार होता तो उसकी बीमार पुरसी के लिए ज़रूर जाया करते थे। तो क्या इसके पीछे क्या हिकमत है? तो बात दरअसल ये है कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब आपको कोई खुशी मिलती है और आपकी खुशी को में शिरकत के लिए कुछ लोग आपके पास आते हैं और वो आपको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ये मुबारक करे आपके लिए खुशी, और फिर बहुत सी आपको दुआएं भी दे देते हैं, तो ऐसी दुआएं ही अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और वो आपकी खुशी आपके लिए हमेशा के लिए खुशी बन जाती है। लेकिन कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम इंसानों में से किसी को कोई खुशी मिलती है लेकिन दूसरे लोग हमारी खुशियों में शरीक नहीं होते, वो हमें मुबारकबाद नहीं देते या वो हमारे पास आने की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हमारी खुशी में शरीक हो। तो इतनी बहुत सारी दुआओं की कमी हो जाती है हमारे पास, और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो खुशी जो है वो अपने अंदर गम लपेटे हुए होती है जो कि दूसरों की दुआओं की वजह से ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो गम जब दूसरों की दुआएं नहीं मिलती तो वो गम बाहर आ जाता है और खुशी कहीं दूर चली जाती है और गम जो है उस पर छा जाता है। इसी तरह से जब हम किसी खुदा न खास्ता गम में मुब्तला होते हैं, जब लोग आकर हमें हौसला देते हैं, दिलासा देते हैं, तो बाज़ औक़ात उस गम से हम बहुत कुछ दूसरों की बातों से हौसला कर लेते हैं और हमें वो बाज़ औक़ात गम थोड़ा महसूस होता है जब कोई इंसान अपने गम के बारे में या किसी के गम के बारे में बताता है तो हमें अपना गम कम महसूस होने लगता है। और बाज़ औक़ात कोई दूसरे लोग हमें दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इस गम से निजात दे, आपको सब्र दे, आपको हौसला दे, अगर बीमार हैं तो आपको सेहत दे। तो किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है और जब अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है तो वो बंदा जो है उसका गम जो है वो बड़ी जल्दी खुशियों में तब्दील हो जाता है, सिर्फ दूसरे लोगों की दुआओं की वजह से, दूसरे लोगों के हौसले और दिलासे की वजह से। तो कोशिश करें कि एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों
اور اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو کئی دفعہ ہمارے ہاں اس چیز کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اگلے لوگ تو خوش ہیں، کیا کرنا ان کی خوشی میں شریک ہو گئے۔ نہیں، ان کو خوشیوں میں بھی آپ کی مبارکباد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ شریک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کی دی ہوئی مبارک جو ہے ان کی خوشیوں میں چھپے ہوئے غم کو غرق کر دیتی ہے اور ان کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں اور ان کو دل کھول کے مبارکباد دیں۔ چاہے آپ ان کی شریک نہیں ہو سکتے بذات خود، تو ٹیلی فون کے ذریعے ان کی خوشیوں میں شریک ہوں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کی خوشیوں کو مبارکباد دیں۔ اور اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی دکھ غم بیماری ملتی ہے تو ان کی دکھ غم بیماری میں شریک ہوں اور ان کو حوصلہ دلاسا دیں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کسی کی بھی دعا کسی وقت بھی قبول ہو سکتی ہے اور آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری کی خوشیاں غموں میں بدل جائیں جب آپ ان کو دعا نہیں دیتے، مبارکباد نہیں دیتے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا دھیان رکھیں، ہر کسی کی خوشی میں شریک ہوں، کسی بھی طرح سے ان کو ضرور مبارکباد دیں، ان کے لیے دعا کریں اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں، ان کی بیماری میں شریک ہوں، چاہے وہ چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو، اور ان کو حوصلہ اور دلاسا دیں اور ان کے لیے آسانیوں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اللہ اور دل سے دعا دیں گے تو اللہ آپ کو خوشیاں دے گا۔ جب آپ دوسروں کے دکھ میں شریک ہوں گے اور ان کو دل سے دعا دیں گے تو اللہ آپ کو دکھ سے نجات دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں اپنی زندگی میں۔ اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔